समर, मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मुझे मायके जाना होता है आपकी बहन सुमन अचानक से यहाँ कैसे आ जाती है। नेहा अपने पति समर से कहती है। समर बोला, जरूर माँ ने बताया होगा कि आजकल में तुम मायके जाओगी, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने आ गई है तो मेरी बहन, पर इसकी हरकतों से मैं खुद शर्मिंदा हूं। नेहा बोली, भैया वहां से निकल चुके हैं, पर उन्हें आने में एक दिन लग जाएगा और इधर भाभी के अस्पताल जाने का समय हो आया है। आप खुद सोचिए, पापा वहां अकेले कैसे सब संभालेंगे। इस वक्त भाभी के साथ किसी एक महिला का होना बहुत जरूरी है। तो जाइए माँ जी से बात कीजिए ना। समर अपनी माँ कामिनी जी के कमरे में गया और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आया तो नेहा हिम्मत करके अपनी सास के कमरे तक गई, पर वहां उसने जो कुछ सुना उसके पैर वहीं रुक गए। कामिनी जी बोल रही थी, ये क्या तमाशा लगा रखा है नेहा ने बार बार मायके जाने का, हम तो ना गए कभी अपने मायके इस तरह। तभी नेहा की ननद सुमन बीच में बोली, अरे मायका तो माँ से होता है और भाभी की माँ तो है भी नहीं, फिर वो वहां क्यों जा रही है। समर बोला, सुमन जरा सोच समझकर बोलो, नेहा तुम्हारी भाभी है और उम्र में भी तुमसे बड़ी है, तो बेहतर होगा तुम बीच में ना बोलो। कामिनी जी बोली, क्या गलत कह रही है ये, मायका माँ से होता है और जब माँ ही नहीं है तो बार बार मायके क्यों जाना चाहती है वो। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। अरे उसकी ननद भी तो यहाँ आई है, इसे छोड़कर वो वहां कैसे जा सकती है। समर बोला, माँ पापा जी का फोन आया था, नेहा की भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके भाई को पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कामिनी जी बोली, तो इसमें हम क्या करें, बुला ले उसकी भाभी अपनी माँ को। समधी जी बिना जब उनके जी में आता है यहाँ फोन कर देते हैं, साफ कह दो उनसे हम नहीं भेज रहे हैं हमारी बहू को। समर चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। नेहा बाहर ही खड़ी थी, उसे देखते ही समर ने अपनी नजरें नीची कर ली। नेहा बोली, गलती मेरी है, मेरी वजह से आपको जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं, पर अब और नहीं। इतना कहकर वो कामिनी जी के कमरे में चली गई। उसे देखते ही कामिनी जी बोली, मेरा जवाब नहीं बदलेगा, मुझे जो जवाब देना था मैं समर को दे चुकी हूं, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नेहा बोली, पर मम्मी जी मेरे पापा वहां बिल्कुल अकेले हैं, आप खुद सोचिए ऐसी स्थिति में वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे। कामिनी जी बोली, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे मायके में सभी औरतों की डिलीवरी तुमने ही करवाई है, जो तुम्हारे बगैर तुम्हारी भाभी की डिलीवरी नहीं हो सकती। नेहा बोली, पर मम्मी जी। कामिनी जी बोली, पर वर कुछ नहीं, चुपचाप से घर का काम करो और अपने पापा को फोन करके कह दो कि भाभी की मम्मी को बुला लें। नेहा बोली, वही तो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि भाभी की मम्मी तो खुद बेड रेस्ट पर हैं, तो वो भला कैसे आएंगी। कामिनी जी बोली, इससे हमें क्या, वो जाने उनकी बेटी जाने, हर चीज की जिम्मेदारी हमने थोड़ी ना ले रखी है। सुमन आग में घी डालते हुए बोली, भाभी एक बात बोलूं, वो तो मेरी मम्मी सीधी सादी है जो इतनी देर से आपको बस समझा रही है, वरना मेरी सास के सामने तो मैं जबान भी खोल नहीं पाती। कामिनी जी बोली, अब खड़े खड़े देख क्या रही हो, जाओ फटाफट चाय नाश्ते की तैयारी करो, भूख लग रही है, और वैसे भी तुम्हारी ननद आई है तो उसके खाने पीने का ध्यान रखो, ननद की सेवा हो नहीं पाती, चली है भाभी की सेवा करने। नम आंखें लेकर नेहा रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बजा, उसने फटाफट मोबाइल उठाया। उसके पापा नरेश जी का फोन था। नरेश जी बोले, बेटा नेहा कब तक आओगी तुम, मैं तुम्हारी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूं, पर इस वक्त बहू को एक औरत का साथ चाहिए, काश तेरी माँ होती। नेहा कुछ बोल नहीं पाई, आखिर क्या बोलती वो कि उसकी सास उसे आने नहीं दे रही। नरेश जी बोले, बेटा तू आ रही है ना, कहीं समधन जी ने मना तो नहीं किया। बेटा तेरी भाभी की तबीयत सही में खराब है और ये सरकारी अस्पताल है, तो बार बार कुछ ना कुछ सामान मंगा रहे हैं, मुझसे उस बेचारी की तकलीफ देखी नहीं जा रही। इतना कहते कहते नरेश जी रुक गए। नेहा बोली, नहीं नहीं पापा, आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूं, तब तक आप किसी नर्स को कुछ पैसे देकर मदद करवा लो, मैं बस पहुंचती हूं। इतना कहते हुए नेहा ने फोन रख दिया। दरअसल नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे, उसकी मम्मी नहीं थी, उसके पापा ने ही उसे पाला पोसा था और कामिनी जी इस बात से खुश थी कि माँ नहीं है
तो बहू बार बार मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद जब भी नेहा मायके जाने की बात करती तो कामिनी जी किसी ना किसी बहाने उसे रोक लेती थी, और अगर वो जाती भी तो 2-3 घंटे में ही उसे वापस बुला लेती थी। पर नरेश जी ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि यही कहा कि बेटा, अपने मायके की चिंता मत करो, तुम अपने ससुराल पर ध्यान दो। खैर, नेहा चाय नाश्ता कामिनी जी के पास रखकर बोली, मम्मी जी, पापा भाभी को लेकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और वहां किसी ना किसी महिला का साथ में होना बहुत जरूरी है, तो मैं वहीं जा रही हूं। कामिनी जी बोली, एक बार में बात तुम्हें समझ में नहीं आती? अभी मैंने मना किया था ना, ये घर मेरा है और मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर के बाहर नहीं जा सकती। दिख नहीं रहा है कि सुमन आई है? सुमन बोली, भाभी, आपको कितनी बार समझाया है, मायका माँ से होता है और अब आपकी माँ तो है नहीं, फिर वहां क्या ही लेने जाती हैं आप? नेहा बोली, क्या मायका सिर्फ माँ से ही होता है, भाभी से नहीं? अगर ऐसा है तो ननद रानी सोच लीजिए कि आपकी माँ के बाद हमसे आपका मायका होगा कि नहीं, फिर तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ना। कामिनी जी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? ये इस घर की बेटी है, इसका जब मन होगा ये यहाँ आएगी। अरे, जब मेरे सामने तुम इसे ऐसा कह रही हो तो बाद में क्या ही पूछोगी? नेहा ने एक टूक जवाब देते हुए कहा, हाँ, नहीं पूछूंगी। आप दोनों ने ही तो कहा मायका माँ से होता है, और मम्मी जी, आप अमर तो है नहीं, तो भविष्य में इनको भी तो हमसे ही जरूरत पड़ेगी ना। जब माँ के बाद मेरा मायका नहीं है तो आपके बाद आपकी बेटी का मायका हम हमेशा के लिए कैसे रख सकते हैं? कामिनी जी समर को घूर कर देखते हुए बोली, तुम बस बैठे बैठे देखते रहोगे क्या? ये तेरी बीवी कैसे बात कर रही है, सुन रहा है ना? समर बोला, आखिर उसने गलत क्या कहा मम्मी? आप जो बातें उस पर लागू कर रही हैं, वही बातें वो भविष्य में सुमन पर भी तो लागू करेगी। मम्मी, इतनी नफरत मत भरो अपने मन में बहू के खिलाफ कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका ही खत्म हो जाए। और सुमन, तुम याद रखो, माँ के बाद भाभी से ही तुम्हारा मायका होगा। अपनी बात कहकर समर नेहा की मदद करने चला गया। कामिनी जी और सुमन एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। थोड़ी देर बाद समर नेहा को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गया। कामिनी जी इस बार उसे रोक नहीं पाई। सुमन ने फिर आग लगाने की कोशिश की और बोली, देखा मम्मी, कैसे भैया आपकी बात काटकर अपनी बीवी को उसके मायके लेकर चला गया। ये सब भाभी का ही सिखाया हुआ है, माँ है नहीं और मायके चली। कामिनी जी बोली, बस कर सुमन, और कितने मेरे कान भरेगी? सही तो कह गई बहू, कल को मैं अगर नहीं रहूंगी तो क्या तू यहाँ नहीं आना चाहेगी? बोल, अब जा अपने घर और अपना ससुराल संभाल। सुमन पैर पटकती हुई वापस चली गई। कामिनी जी ने समर को फोन करके कहा, बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है और अब मुझे समझ में आ गया कि आज तक मैं बहू को वहां जाने से रोककर कहीं ना कहीं अपनी बेटी का मायका खत्म कर रही थी। बहू को कहना, जब तक उसकी भाभी ठीक ना हो जाए वो मायके में ही रहे और उसकी देखभाल करे। तुम अगर समधी जी की मदद के लिए वहां रहना चाहते हो तो तुम भी रह सकते हो, यहाँ की चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।